हरि अनंत, हरि कथा अनंत। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है व्रत पर्व कथा संग्रह में। यह वह पवित्र स्थान है जहां हमारे सनातन धर्म की कथाएं दीपक की लौ की तरह हमारे हृदय को उजागर करती हैं। यहां सुनाई गई हर कथा में छिपा है संस्कार, श्रद्धा और शांति का स्पर्श। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह वह तिथि है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया था। यह व्रत पितृमोक्ष और आत्मशुद्धि का अद्भुत फल देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस एकादशी का व्रत करने से स्वयं के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही जिस किसी पूर्वज के लिए यह व्रत समर्पित किया जाए उसे भी मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे जनार्दन, कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम, विधि तथा महात्म्य बताइए। कौन सा फल इसमें प्राप्त होता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धर्मराज, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसका वर्णन मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के रूप में सुनाता हूं। बहुत समय पहले चंपक नगर नाम का एक विशाल राज्य था। वहां वैभवशाली राजा वैखासन राज्य करते थे। राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी, पर राजा के मन में एक चिंता थी। उनके पिता की आत्मा भटक रही थी और उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता दुख भरी दशा में खड़े हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा और शरीर पर थकान। उन्होंने राजा वैखासन से कहा, पुत्र, मैं अपने पूर्व जन्म के एक पाप के कारण स्वर्ग द्वार से वंचित हूं। राजा व्याकुल हो उठे। अगले ही दिन उन्होंने अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों से पूछा, ऐसा कौन सा उपाय है जो मेरे पिता को मुक्ति दिला सके? सबने उन्हें महामुनि पर्वत ऋषि के आश्रम जाने का सुझाव दिया। राजा तुरंत वहां पहुंचे और पर्वत मुनि से अपनी चिंता का उल्लेख किया। पर्वत ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में एक स्त्री का अनादर किया था। उसी अपराध से वे आज भी बंधे हुए हैं। यदि तुम उनके नाम से मोक्षदा एकादशी का व्रत करके पुण्य अर्पित करो तो उन्हें मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। राजा ने पूरे नियमों सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया, दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अंत में व्रत का फल पिता को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य समर्पित किया गया, राजा के पिता स्वर्गीय आभा से प्रकाशित हो उठे और दिव्य विमान में बैठकर मोक्ष की ओर प्रस्थान कर गए। इसलिए धर्मराज, इस एकादशी का व्रत न केवल स्वयं के पाप हटाता है बल्कि पितरों को मोक्ष भी प्रदान करता है। जो भक्ति पूर्वक इस दिन उपवास करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के व्रत की सरल और पवित्र विधि। दशमी की संध्या को हल्का सात्विक भोजन करें, मन को शांत रखें, क्रोध, निंदा और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का त्याग करें। रात्रि में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए शीघ्र विश्राम करें ताकि एकादशी का दिन निर्मल भाव से प्रारंभ हो सके। प्रातःकाल स्नान कर पीले या हल्के पीले वस्त्र धारण करें, एक दीप प्रज्वलित करें और तुलसी माता पर शुद्ध जल अर्पित करें। भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण करें।
इस दिन फलाहार का व्रत किया जाता है और यदि शक्ति हो तो निर्जल उपवास भी किया जा सकता है। पूजन के लिए पीले आसन पर बैठें, केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, तुलसी, दल, अक्षत अर्थात चावल और नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और भक्ति भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करें। शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन गीता का पाठ अत्यंत कल्याणकारी होता है। अध्याय 12 या अध्याय 15 का पाठ विशेष रूप से फलदायी माना गया है। यदि आप अपने पितरों की शांति हेतु व्रत कर रहे हो तो निश्चित ही जल से तर्पण करें। संकल्प लें, यह पुण्य पितृलोक को प्राप्त हो और अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। पीले वस्त्र, अन्न, गौ घास या दीपदान, जो भी सहज उपलब्ध हो। द्वादशी के दिन प्रातः व्रत का समापन करें। ब्राह्मण को भोजन कराना अथवा अन्न दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। मोक्षदा एकादशी मानसिक शांति, पितृ तृप्ति, गीता ज्ञान की कृपा और आत्म कल्याण देने वाली है। यह जीवन में प्रकाश, विवेक और स्थिरता लाती है। प्रिय मित्रों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे आशीर्वाद दें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। व्रत पर्व कथा संग्रह को अपने स्नेह से और भी समृद्ध करें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा की लौ सबसे पहले आपके दीपक तक पहुंचे। हरि अनंत, हरे कथा अनंत। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।